नमस्कार। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से रुद्रप्रयाग जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है विनय बहुगुणा का। जून महीने का पहला सप्ताह केदारनाथ यात्रा के नाम रहा। प्रतिदिन औसतन 24,000 श्रद्धालु धाम पहुंचते रहे। सोनप्रयाग गौरीकुंड से केदारनाथ तक भक्तों की भीड़ जुटी रही। यात्रा का पहला महीना यात्रियों के साथ साथ कारोबार की दृष्टि से भी काफी अच्छा रहा। 2 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केदारनाथ धाम पहुंचकर सपरिवार भगवान शिव के दिव्य दर्शन किए। उन्होंने रुद्राभिषेक पूजा करते हुए देश, प्रदेश और जन कल्याण की कामना की। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वह दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। यात्रा के उल्लास के बीच 7 जून को केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर ने बड़ासू में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की। पायलट ने सूझबूझ से स्वयं के साथ 6 यात्रियों की जान बचाई। इसके बाद डीसीजीए ने केदारनाथ यात्रा में संचालित हेलीकॉप्टर सेवा की सख्त मॉनिटरिंग की। साथ ही उड़ानें निर्धारित की गई। जून महीने के दूसरे सप्ताह से विश्व योग दिवस की तैयारियां जोरों पर शुरू हुई। जनपद के तीनों विकास खंड अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ में अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा योगाभ्यास और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 20 जून को जनपद रुद्रप्रयाग में नवनियुक्त जिलाधिकारी आईएएस प्रतीक जैन ने 27वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं विश्व योग दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनपद के 59 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योगाभ्यास सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान योगाभ्यास के उपरांत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 20 किशोर किशोरियों की बीएमआई स्क्रीनिंग व काउंसलिंग की गई। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सिंह पाल ने कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि आज की तनावपूर्ण दिनचर्या में योग ही ऐसा माध्यम है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। विश्व योग दिवस पर केदारनाथ धाम में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 जून को जनपद में बड़ी वाहन दुर्घटना हुई। 4 धाम यात्रा के तहत श्री बद्रीनाथ धाम जा रहे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के यात्रियों जो एक ही कुटुंब के थे का वाहन ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतीर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे अलकनंदा नदी में समा गया। इस वाहन में चालक और गाइड सहित कुल 20 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 27 जून को जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिजल्स रुबेला उन्मूलन अभियान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर विशेष टीकाकरण अभियान में निर्माण साइट पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 2026 तक एमआर उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके क्रम में लक्षित आयु वर्ग का 100% टीकाकरण करने के लिए आगामी जुलाई, अगस्त व सितंबर माह में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनको एमआर का टीका नहीं लगा हो, उन्हें एमआर के टीके लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ 22 जून को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जनपद में भी पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हुई। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हुई। वहीं 6 से 9 जुलाई तक नामांकन प्रपत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद जनपद के अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और जखोली ब्लॉक में 30 से अधिक ग्राम पंचायतों में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गए। साथ ही 10 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 24 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान में जनपद में 2,04,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। श्रोताओं, इसी के साथ जिले की चिट्ठी का यह अंक समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।